हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पे। मैं आपके साथ दीपक सर। चलिए, आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है विज्ञान से, जीव विज्ञान से मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को बीच में देखकर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। समय ना गवाते हुए क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का नाम हम लोगों का नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि हम लोगों का दूसरा लेसन है, जो कि हम लोगों का क्या है, दूसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए, समय ना गंवाते हुए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। मेरे भाई इसका राइट आंसर जाएगा 5। कितना होता है? 5 होता है। अगला 2 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्राही ज्ञानेंद्रिय गंध का पता लगता है? किसके द्वारा गंध का पता लगता है? ऑप्शन है शब्द संवेदी ग्राही, रस संवेदी ग्राही, घ्राण संवेदी ग्राही, दृश्य संवेदी ग्राही। बताएंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। शब्द से नहीं होगा, ये होगा घ्राण संवेदी ग्राही से गंध का पता चलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है? तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है? केंद्रक, द्रुमिका, कोशिका का, तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तंत्रिका कोशिका के किस भाग से किसी सूचना को उपार्जित की जाती है? तो राइट आंसर जाएगा द्रुमिका, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 नंबर का राइट आंसर क्या? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जाएगा राइट आंसर। 5वां, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन या संवेदना। बताएंगे राइट आंसर 5वां का। 5 नंबर का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उद्दीपन। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी के लिए। बताएंगे राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन बी जाएगा राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव मस्तिष्क में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? 8, 10, 12, 14। बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन 8, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र स्थित है? अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, अनु मस्तिष्क में, मेडुला में। 8 के आंसर कीजिए। 8 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मेडुला में। 9 नंबर, हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं? एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10, मनुष्य के मस्तिष्क में समान ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? मेडुला मस्तिष्क द्वारा, प्रमस्तिष्क द्वारा, मध्य मस्तिष्क द्वारा, मेडुला के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में समान ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो मध्य मस्तिष्क जो है, ऑप्शन बी। 11, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विभिन्न ग्राही से संवेदी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। 11 का राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अग्र मस्तिष्क। भूख लगने से संबंधित केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? भूख लगने से संबंधित किस में लगता है? किस मस्तिष्क किस भाग में महसूस होता है कि भूख लगा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क। 13 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सन स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। 13 का आंसर कीजिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सन स्थिति के तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अनुमस्तिष्क। 14, रक्तदाब, लार आना तथा वामन पश्च मस्तिष्क में स्थित किसके द्वारा नियंत्रित होती है?
बताएंगे। लार आना, रक्तदाब, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये सभी। 14 नंबर का आंसर कीजिए। 14 का जाएगा मेडुला इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया है? हृदय स्पंदन, पुतली की साइज में परिवर्तन, ताली बजाना, इनमें से सभी। 15 का कीजिए राइट आंसर। ऐच्छिक यानी अपने से, तो ताली बजाइए ना, ताली अपने से, यानी ऑप्शन से अपने ताली बजाएंगे, अपने आप पर निर्भर करता है कि मन करे तो ताली बजाते हैं, हाँ नाचिए गाइए कुछ हो कीजिए मन से। हृदय तो खुद से करता है। पुतली के साइज में परिवर्तन जो होता है अपने आप से होता है। 16 नंबर, निम्न में से कौन दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और सिनेप्स, मेरुरज्जु और सिनेप्स, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 16 का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। 16 नंबर का, 16 का राइट आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, समय ना गवाइए। निम्न में से कौन दो मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17, प्रतिचाप कहाँ बनता है? प्रतिचाप कहाँ बनता है? अग्र मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में। 17 का आंसर कीजिए आप लोग। प्रतिचाप बनता है मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में। 18, हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? उद्दीपनों को ग्रहण करना, हार्मोन स्राव करना, संतुलन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर कीजिए। हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? हमारे शरीर में ग्राही का काम है उद्दीपनों को ग्रहण करना। 19, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने, गर्दा गर्दा कर दीजिए, 1 2 3 4। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलिए 20 नंबर कह रहा है क्या? विकसित जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तंत्रिका समन्वय, रासायनिक समन्वय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 का राइट आंसर जाएगा मेरे भाई, 20 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय दोनों होगा राइट आंसर। इसलिए समारे का मार देंगे ऑप्शन सी। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलिया, इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर कीजिए। मेरुरज्जु की रक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। 22, कौन सा ऊतक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है? एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इनमें से कोई नहीं। 22 के आंसर कीजिए। कौन सा ऊतक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। 23, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं आवेगों का वहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई कहलाती है? नेफ्रॉन, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, न्यूरॉन। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन। सभी सूचनाओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं आवेगों का वहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई कहलाती है क्या? कहलाती है क्या? तो न्यूरॉन। 24, निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, इनमें से कोई नहीं। 24 का आंसर कीजिए। 24 का, निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है? तो न्यूरॉन जो है सबसे कोशिका लंबी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन। पौधों की जड़ों में वृद्धि किस अनुवर्तन गति के उदाहरण है? प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, इनमें से सभी। 25 को गर्दा गर्दा कर दिए। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। पौधों की जड़ की बात करें, जड़ ये हो गया हम लोग का पौधा, ठीक है। इसका जो जड़ होता है तो नीचे ही ना जाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन जाएगा, ठीक है। छब्बीस, प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाले निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? ऑक्सिन, एड्रिनलिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। 26 का आंसर कीजिए। 26 का, प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन, पादप हार्मोन जो है वो है क्या? ऑक्सिन है, यानी ऑक्सिन लिखा है, जो ऑक्सिन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 27, तीव्र गति से कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इनमें से सभी। 27 का राइट आंसर कीजिए। तीव्र गति तेजी से भी कोशिका विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन बी जाएगा राइट आंसर। 28, पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या फिर एथिलीन। 28 का गर्दा कीजिए। इसका रहने जाएगा एब्सिसिक एसिड। 29, निम्न में से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। 29 का जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फल पकाने के रूप में इनमें से कोई नहीं प्रयोग हुआ, ठीक है। अगला 30,
बीज रहित पौधों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ए और सी दोनों। 30 का आंसर कीजिए। 30 का राइट आंसर क्या होगा? बीज रहित पौधों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है तो ए और सी जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी, ए और सी, ऑक्सिन और जिबरेलिन इसका राइट आंसर होगा। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय। बहुत अच्छा वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।